सोमवार को 27 तारीख को 10 बजे की फ्लाइट से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है। 11 बजे हम सब मिलकर के पटना के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करेंगे और एक भव्य जुलूस के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को हम प्रदेश कार्यालय लाएंगे। निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तो सभी जगह रहता है, तो निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तो मैं हूँ ही, और उसके साथ बिहार की जो भी समस्याएं हैं उसमें हर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का मुझे भी समर्थन मिला। अगर मैं सबसे ज़्यादा मुझे किसी का समर्थन मिला तो माननीय नित्यानंद राय जी का मिला, जिनके बदले मैं हुआ था। और सम्राट जी को भी हर कदम पर हम सब साथ देंगे। अगर बढ़ गई है कीमत तो कुछ बोलने के बदले विद्युत मंत्री भाग रहे हैं। आप सबके सामने कल मैंने देखा कि पत्रकार सारे लेके पड़े हुए हैं कि 24% रेट बढ़ गया है। क्यों? आप एक साल में रेट बढ़ाना है तो भाई बैंक का इंटरेस्ट 8% होता है, आप 10% बढ़ाइए। एक बार में 24% रेट बढ़ाना और उस पर भी विद्युत मंत्री का पत्रकारों के सामने बिना जवाब दिए चला जाना बताता है कि यह सरकार जो है यह गरीबों को पैसे को चूस करके अपने तथाकथित राजद के बड़े नेताओं को लाभ देने के लिए पूरा काम कर रही है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। संजय जायसवाल, या यूं कहें कि बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अब तो वर्तमान में सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आज उन्होंने यानी संजय जायसवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों को लेकर वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। सबसे अहम मुद्दा वो ये कि संजय जायसवाल जी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को बधाई देना चाह रहे थे। बधाई दिया उन्होंने और एक अनाउंसमेंट भी किया कि 27 मार्च को वो एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे सम्राट चौधरी को और भव्य स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ले आएंगे। चलिए हम दिखाते हैं कि उनके स्वागत में क्या कुछ हो रहा है। देखिए, यहाँ बांस बल्लियाँ जो है वो पहले से ही लगाई जा रही है उनके स्वागत के लिए। यहाँ पर मंच जो है वो तैयार है, यहीं से उनका संबोधन कार्यक्रम होगा। राज्य की पूरी जो जनता है वो अब भारतीय जनता पार्टी की खास करके जो समर्थक हैं वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को जानेंगे, सुनेंगे, ताकि अब इनका जो कार्यकाल रहेगा, इनके ही कार्यकाल में वो अपना सारा जो व्यवस्था है, चुनावी व्यवस्था है, उसका निराकरण करेंगे। दूसरी बात ये कहा उन्होंने कि जो वर्तमान में विद्युत दर में इजाफा हुआ है वो काफ़ी गंभीरता से इसे लिया जाना चाहिए। जनता के हक में ये इजाफा नहीं है। अरे बैंक से भी लोन लेते हैं तो 9% के अलावा 10% होता है, 11% होता है। ये अचानक से इतना बड़ा इजाफा कि 24% विद्युत दर बढ़ाया गया, ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। चलिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनते हैं संजय जायसवाल जी को। सोमवार को 27 तारीख को 10 बजे की फ्लाइट से माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन होने जा रहा है। 11 बजे हम सब मिलकर के पटना के एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करेंगे और एक भव्य जुलूस के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को हम प्रदेश कार्यालय लाएंगे। प्रदेश कार्यालय में उस दिन उनका अभिनंदन समारोह होगा और यह कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा। निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तो सभी जगह रहता है, तो निर्वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष तो मैं हूँ ही, और उसके साथ बिहार की जो भी समस्याएं हैं उसमें हर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का मुझे भी समर्थन मिला। अगर मैं सबसे ज़्यादा मुझे किसी का समर्थन मिला तो माननीय नित्यानंद राय जी का मिला, जिनके बदले मैं हुआ था। और सम्राट जी को भी हर कदम पर हम सब साथ देंगे। भाजपा की खूबसूरती यही है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष अथवा जिलाध्यक्ष बनते हैं उनके पीछे उनके सभी पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की शक्ति और सामर्थ्य रहता है। मुझे भी उसका लगातार सामर्थ्य मिला है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह से अभी
बिजली का रेट बढ़ा दिया गया, जिस तरह से केवल आश्वासन दिया जा रहा है कि हम नौकरी देंगे, दिया नहीं जा रहा है, जिस तरह से शिक्षकों को धोखा दिया गया कि हम संविधान पर आधारित संविधा खत्म करेंगे और हर शिक्षक को एक समान वेतन देंगे। आज 10 महीने बीतने के बाद भी इन सब चीज़ों पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो बिजली से लेकर रोजगार तक में भाजपा की जो चुनौतियां हैं, उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा, एक निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं पूरे तौर पे साथ रहूंगा। कहते हैं नियामक बोर्ड से है, आप उसका कारण तो दीजिए ना, उसको सामने रखिए। मतलब पहली बार मैं देखा कि अगर बढ़ गई है कीमत तो कुछ बोलने के बदले विद्युत मंत्री भाग रहे हैं। आप सबके सामने कल मैंने देखा कि पत्रकार सारे लेके पड़े हुए हैं कि 24% रेट बढ़ गया है। क्यों? आप एक साल में रेट बढ़ाना है तो भाई बैंक का इंटरेस्ट 8% होता है, आप 10% बढ़ाइए। एक बार में 24% रेट बढ़ाना और उस पर भी विद्युत मंत्री का पत्रकारों के सामने बिना जवाब दिए चला जाना बताता है कि यह सरकार जो है, यह गरीबों को पैसे को चूस करके अपने तथाकथित राजद के बड़े नेताओं को लाभ देने के लिए पूरा काम कर रही है। लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि जहरीली शराब से बहुत मृत्यु हुई है। माननीय नीतीश जी को हम लोगों ने बार बार समझाया कि इस देश में हर दुर्घटना का मुआवजा होता है। आपने अभी तक किसी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। आप कहते हैं हम करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और आप ही के जवाब आता है कि पिछले 15 वर्षों में कम से कम हम लोग के सामने तो 300 से 400 पदाधिकारी पकड़े गए और सजा केवल एक अधिकारी को हुई है। तो ये करप्शन का केवल जनता के सामने दिखलाना और उसके बाद में मैनेज कर लेना, यह बताता है कि नीतीश जी अभी करप्शन से भी समझौता कर चुके हैं, क्राइम से भी समझौता कर चुके हैं। आज तक न संजय कुमार जी का आज भी कोई पता नहीं चल रहा है कितना बार हो चुका। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि नीतीश कुमार जी अब बिहार में क्राइम और करप्शन दोनों के प्रतीक बन चुके हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया और ये पुलिस लाखों रुपए शराब के। तो सुन लिया आपने, कई मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं और अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के बारे में उनके आगमन को लेकर के काफ़ी उत्साह भी जाहिर किया है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि जितना दिन भी हमारा कार्यकाल रहा, हमारे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने हमारी सहायता की और कोई भी मार्गदर्शन उनके बगैर हम लिए आगे नहीं बढ़ते थे। इसी तरह सम्राट चौधरी जी को भी हमारा मार्गदर्शन हमेशा मिलते रहेगा और जितना बन पाएगा। और यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि निश्चित एक दूसरे को कदम से कदम मिला के चलना, एक दूसरे के साथ उसके कंधे पे हाथ रख के बढ़ना और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। चलिए देखते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के वर्तमान नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के आगमन के बाद क्या कुछ बदलाव